खूनी रात के बाद सदियां बीत चुकी थीं। जंगल का वो प्राचीन मंदिर अब सिर्फ कहानी बन चुका था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में आज भी एक नागिन की आत्मा भटकती है, जो अपना अधूरा बदला पूरा करने का इंतजार कर रही है। जन्म की रात। एक बिजली चमकती रात में शहर के एक हॉस्पिटल में एक लड़की का जन्म होता है। जैसे ही बच्ची रोती है, आसमान में जोर की गरज होती है। उस वक्त मंदिर की पुरानी घंटी अपने आप बज उठती है। जंगल में सांप अपने बिल से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं। चांद पर हल्की हरी रोशनी चमकती है। वो बच्ची थी बनी, पर असल में वो थी नयनतारा का पुनर्जन्म। बचपन से ही बनी अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कभी कभी गुस्से में उसकी आंखें हल्की हरी हो जाती थीं। उसे सपने आते थे, एक मंदिर, खून और एक आदमी जिसके पीछे बड़े काले पंख होते थे। उसकी माँ कहती, ये सिर्फ बुरा सपना है। पर बनी के दिल में एक अजीब सा डर और गुस्सा दोनों साथ साथ पलने लगे। दूसरी तरफ चील का जन्म। उसी रात एक अमीर और शक्तिशाली परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, वीर सिंघानिया। जन्म के समय आसमान में तेज आंधी चलती है। एक बड़ा सा चील घर की छत पर बैठकर जोर से चीखता है। पिता कहते हैं, ये बच्चा आम नहीं है। वीर बचपन से ही बहुत पावरफुल था। उसमें लीडरशिप थी, ईगो था और एक अजीब सा अंधेरा भी। कभी कभी उसे भी सपने आते, एक खूनी मंदिर और एक खूबसूरत नागिन जो उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती। वीर को समझ नहीं आता था कि वो लड़की कौन है, पर उसका दिन उसे ढूंढना चाहता था। तकदीर का खेल। साल बीत गए। बनी एक सिंपल स्वीट लड़की बनकर बड़ी हुई, पर उसके अंदर एक सोई हुई नागिन शक्ति थी। वीर एक एरोगेंट पर हैंडसम बिजनेसमैन बन गया, पर उसके अंदर पिछले जन्म का आकेश छिपा था। एक दिन किस्मत दोनों को आमने सामने ला खड़ा करती है। जैसे ही बनी और वीर की नजरें मिलती हैं, बनी के कानों में मंदिर की घंटी बजती है। वीर को एक तेज दर्द महसूस होता है। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, पर दोनों के दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। शक्ति जाग उठी। उस रात बनी को फिर वही सपना आता है, मंदिर, जय की लाश और आकेश की हंसी। गुस्से में बनी के हाथ पर एक सांप का निशान चमक उठता है। उसकी आंखें पूरी तरह हरी हो जाती हैं। एक आवाज उसके कान में गूंजती है, तेरा बदला अब अधूरा नहीं रहेगा, वक्त आ गया है। बनी डर जाती है, पर उसके अंदर की नागिन जाग चुकी थी। दूर कहीं जंगल में पुराना मंदिर फिर से चमक उठता है। हवा तेज चलती है। एक सांप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर फन फैलाता है और कहानी कहती है, पुनर्जन्म हो चुका है, अब बदला भी होगा।